इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मुसीबतों ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया। क्या हुआ भाभी, सब खैर तो है? शेर ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, शेर तो ठीक है, लेकिन मरजान मरजान? क्या हुआ मरजान को? सीढ़ियों से गिर गई है। वो मिसकैरेज हुआ है उसका। या अल्लाह खैर। कैसी है मरजान अब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा सदमा है। तुम बताओ, वहाँ के क्या हालात हैं? सब ठीक है ना? नहीं भाभी, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। काका साहब को स्ट्रोक हुआ है। या अल्लाह, कैसे? बस वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। सब लोग अभी हॉस्पिटल में ही हैं। अच्छा भाभी, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके। अल्लाह खैर। जी भाभी। समरा, वो मैं बताने के लिए आई थी कि मैं ज़रा हॉस्पिटल जा रही हूँ। शुजात की कॉल आई थी, वो कह रहे थे आके शायद ताज को ले जाओ। वो आना नहीं चाह रही, वहीं रहने की जिद कर रही है। मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन आप तो जानती हैं ना, ताज भी। पता है मुझे, मैं समझ सकती हूँ। आप काका साहब की तबीयत के बारे में ना मुझे फोन करके बता दीजिएगा। परेशान हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी देर लगा दी तुमने, खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं है मुझे, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। वो मरजान की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा गम है, वक्त तो लगेगा। सुबह बेटा ज़रा जाते हुए उससे मिल लेना, तुम भी थोड़ी तसल्ली दो उसे। जी बस बहन के शौहर का बंदोबस्त ही कर रहा था, उसी में बिजी था। कल सुबह इंशाल्लाह मिल लूंगा उससे। अरे हाँ, वो काका साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, स्ट्रोक हुआ उन्हें, हॉस्पिटलाइज है वो। मैं तुम्हें मैसेज भी किया अभी। आपको किसने बताया? तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई थी। तो मिलने चलना है क्या अभी? नहीं नहीं, पता नहीं ना वहाँ पे किस किस्म के हालात हों। पता तो है तुम्हें अच्छी तरह से। तुम बताओ, मुलाकात हुई तुम्हारी फजर से? नहीं, आज सारा दिन बिजी रहा हूं, उसे देखने नहीं जा सका। अब भी मिलते हो उससे? नहीं, वो मिलती नहीं है, बस मैं देखने जाता हूं उसे। किस उम्मीद पे? इसका मैं क्या जवाब दूं आपको, आप जानती तो है। बेगम साहबा खाना लगाए? सब आ गए? जी, वो बदर साहब और फहाद साहब हैं। और राहत कहाँ है? वो तो ज़मीनों पे गए हैं। जमीनों पर क्या? उसे तो घर पे होना चाहिए, कब गया है? नहीं, घर पे तो नहीं था वो। मैं भी मरजान के पास से ही आई हूँ। कब निकला है वो? वो तो शाम में निकल गए थे। कि तुम जाओ। ठीक। शेर ही जरा पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया है? देखता हूं मैं। भाई रुक जाओ, तुम यहाँ क्यों आई? वो बाबा, आपका बर्थडे है ना आज, तो घर जा रही थी। ये हैप्पी बर्थडे।
तुम यहाँ क्यों आई हो? इसको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? मैं काका साहब को देखने आई हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं देखकर चली जाऊंगी। अरे तुम कितनी सगी हो हमारी पता है मुझे। बहाने बहाने से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं बहाना नहीं बना रही, मुझे अपनों को देखने का कोई हक नहीं है क्या? ये देखो इनके साथ तशरीफ लाई है ये। अस्सलाम वालेकुम। एक बात बताओ, अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? नहीं, मैं तो काका साहब की तबीयत पूछने आया हूँ मैं। वैसे बड़ी बेशर्म हो तुम। महबूब के साथ ही आ गई अस्पताल। ताज बीबी, जबान को कंट्रोल करें, अस्पताल में खड़े हुए हैं हम। मैं क्यों अपनी जुबान पे कंट्रोल करूं? ये जो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक कटवाती फिर रही है, बेशर्म कहीं की, अस्पताल भी पहुंच गई हमारा तमाशा बनाने और देखे जा रही है यहाँ पे। तुम निकलो यहाँ से। बाबा मैं इसके साथ नहीं आई, मैं तो अकेली आई थी। मैं अस्पताल में तमाशा नहीं बनाना चाह रही, वरना काका साहब के साथ भाईजान का भी बिस्तर लगाना पड़ेगा। जाओ ताज जाओ। चली जाओ यहां से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। आज इस लड़के के साथ आकर तुमने साबित कर दिया कि तुम मलकों का खून तो हो लेकिन सहरी ना हो। जो अपनों की जड़ें खत्म कर देता। चले जाओ तुम लोग, हमें तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना और तुम्हारी ये आदत भी नहीं चाहिए हमें। ये ठीक है अंकल, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आप फजल से इस तरह बात ना करें। ये तो इसे भी साथ ले जाओ। और हम पे रहम करो, यहां से चले जाओ। बाबा मैं इसके साथ मैं नहीं आई, मैं अकेली आई थी। तो बताओ शेर, मैं अकेली आई थी, मैं अकेली आई थी बाबा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। जाओ फजल, जाओ, मैं अकेली ले जाओ उसको। अंकल, ये मेरे साथ नहीं आई है। आप बात तो सुने।